तो जैसे कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जन सोल स्टेट के अंदर पहुंच गया था, जिसके बाद उसकी मुलाकात होती 3000 बर्निंग फ्लेम से, मगर वहाँ पे कोई एल्डर आ जाता और जियान को वहाँ से भगा देता है। इस वजह से जो पिल टावर के टॉप 3 एल्डर होते वो आपस में बातें कर रहे होते इसी मैटर को लेकर, जहाँ पर मास्टर की सेटिंग को पता चलता है कि याओ का डिसेबल भी आया है, जिस वजह से वो जियान से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। और फिर इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो ग्रेट एल्डर होते वो जियान को लेकर उस जगह पे जा रहे होते जहाँ पर अभी के लिए टेस्ट होने वाला है। और जैसे वो लोग हॉल के करीब पहुंचे तो वहाँ पे काफी सारे लोगों का रश होता है, क्योंकि अभी के लिए बहुत सारे लोग इस टेस्ट को देखने के लिए आए थे। मगर जो ग्रेट एल्डर होते वो जियान को वीआईपी गेट से अंदर ले जाते हैं। तभी जो ग्रेट एल्डर होते एक बड़े से हॉल के अंदर एंटर कर जाते हैं। ऐसा करते कर वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि क्लैन के लोग अभी के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। ऐसा बोलते कर वहाँ पे जितने भी लोग होते सभी लोग जियान और ग्रेट एल्डर और सिलैन को देखने लगते हैं। वहीं पे जो जियान था वो अभी के लिए सेंस कर पा रहा था कि सभी लोगों की नजरें अभी के लिए उसके ऊपर ही है। मगर जो जियान होता इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और उस बड़े से हॉल को देखने लगता जहाँ पर अभी के लिए कुछ सीटें लगी थी और उन पे कुछ लोग बैठे हुए थे, जिन्हें देख के जियान बहुत ही अच्छे से समझ पा रहा था यहाँ पे जितने भी लोग बैठे वो काफी ज्यादा पावरफुल है और ये कोई बड़े क्लैन से आती है। और यहाँ पे जो ग्रेट एल्डर होता है वो भी इन लोगों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और जियान को लेकर अपनी सीट के ऊपर आ जाता है और धीरे सी आवाज में जियान से बोलता है कि अभी के लिए जो बाकी के लोग बैठे हुए हैं उनमें से तीसरा चीफ क्लैन से और अभी के लिए जो खाली सीट पड़ी हुई है वो काउ क्लैन से है। ये सुनते ही जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता है और सबसे पहले उसकी नजर जाके डैन क्लैन के ऊपर पड़ती है, जहाँ पर अभी के लिए उसे एक छोटी सी लड़की दिखाई देती है, जिसे देखते ही जियान पहचान जाता है क्योंकि जियान इससे पहले भी मिल चुका है। और ये जियान को बहुत ही अजीब लगती है। वहीं पे जो लड़की होती है वो भी समझ जाती है कि अभी के लिए उसे कोई दिख रहा है, इस वजह से वो भी जियान की तरफ देखती है, जिस वजह से उन दोनों की नजरें थोड़ी देर के लिए टकराती है। मगर तभी जो लड़की होती है वो अपनी नजरों को फेर लेती है वापस। तभी जो ग्रेट एल्डर होते हैं ये बात को नोटिस कर लेते हैं, इस वजह से वो जियान से बोलते हैं अभी के लिए जो लड़की डैन क्लैन के साथ आई उसे मैं भी नहीं जानता हूँ, मगर अभी के लिए जिस पोजीशन के ऊपर वो बैठी हुई है तो वो जरूरी डैन क्लैन के अंदर एक अच्छी पोजीशन को होल्ड करती होगी। मगर तभी ग्रेट एल्डर की नजर बगल में खड़ी हुई लड़की के ऊपर पड़ती है, जिसे देख के वो हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं सच में ये तो बहुत ही हैरानी की बात है कि इस बार तो डैन जुआन भी आया है और अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि डैन क्लैन को रिप्रेजेंट करने वाला डैन जुआन है। वहीं पे जब जियान ग्रेट एल्डर को देखता है इतने ज्यादा टेंशन में तो वो भी डैन जुआन की तरफ देखता है और ये डैन जुआन भी नोटिस कर लेता है, इस वजह से वो भी जियान की तरफ देखता है और एक स्माइल कर देता है। तभी ग्रेट एल्डर बताते हैं ये जो डैन जुआन है वो बहुत ही कमाल का एल्केमिस्ट है, यहाँ तक कि ये डैन क्लैन के अंदर एकदम टॉप पर आता है। अगर इसके टैलेंट को कंपेयर करना है तो इसे सिर्फ यंग जनरेशन के अंदर सिर्फ एक ही इंसान हरा सकता है, वो है काउ क्लैन की बिच। और जैसा कि अभी के लिए इस कंपटीशन के अंदर भाग ले रहा है इस वजह से डैन क्लैन की जो पोजीशन है वो टॉप 3 के अंदर तो पक्की है। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता है, मगर तभी जियान महसूस करता है कि उसे कोई घूर रहा है, इस वजह से उसी तरफ देखता है जहाँ पर अभी के लिए बाइक लाइन के लोग बैठे होते हैं और जो जियान को घूर घूर के देख रही होती है वो बाइक लाइन की बुढ़िया होती है जो कि अभी के लिए खिसियानी हुई होती है जियान के ऊपर और उसकी शकल को देख के ऐसा लग रहा था कि वो अभी सीधा जियान के ऊपर आके हमला कर देगी। मगर तभी जियान उसे अवॉइड कर देता और उसके बगल में बैठी हुई एक लड़की के ऊपर उसकी नजर पड़ती जो कि एकदम शांत तरीके से बैठा था और उसकी बॉडी में से एक बहुत ही अजीब सा ऑरा फ्लो हो रहा होता। तभी जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो जियान को बताते हैं ये बाएंगे और ये काउ क्लैन का यंग जनरेशन का सबसे अच्छा एल्केमिस्ट है और अभी के लिए ऐसा लग रहा है ये बाएंगे इस कॉम्पिटिशन के अंदर भाग लेने वाला है। ये सुन जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता है। तभी जो बाएंगे होता है वो जियान की तरफ देखता है और एक स्माइल कर देता है, तो जियान भी उसे देखकर एक स्माइल कर देता है। तभी ग्रेट एल्डर उदास होती है, बोलते कि इस बार का जो कॉम्पिटिशन है वो हमारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला क्योंकि डैन क्लैन और बाइक क्लैन से जो लोग आए वो बहुत ही टैलेंटेड है। ये काफी टाइम पहले टियर 7 के मिड लेवल पे पहुंच चुके हैं, मगर जो चीफ क्लैन वो अभी के लिए थोड़ा सा कमजोर है क्योंकि उनका जो एल्केमिस्ट वो टियर 7 के लो ग्रेड पर है, इस वजह से तुम इसे तो बहुत ही आसानी से हरा दोगे। तभी उनकी नजर पड़ती काउ क्लैन की खाली सिटी के ऊपर, जैसे देख के वो थोड़े से निराश हो जाते हैं। तभी जो जियान होता है वो बोलता है कि अभी के लिए जो काउ क्लैन है वो इस बार यहाँ पर किसको भेजेगा, क्या वो काउडेंग होगा। ये सुन के जो ग्रेट एल्डर होते बोलते कि अभी के लिए इसके बारे में कुछ भी बोलना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि काउ क्लैन के पास यंग जनरेशन के अंदर 3 कमाल के एल्केमिस्ट है जिनमें नंबर 1 पे वो बिच और उनमें सबसे ज्यादा कमजोर है वो काउडेंग और जो काउडेंग से ऊपर है उसका नाम है काउशु जो कि काउडेंग से काफी टैलेंटेड था और 18 साल के अंदर ही एक टियर 7 का एल्केमिस्ट बन चुका था। इस वजह से अभी के लिए देखा जाए तो टियर 7 के मिड लेवल तक पहुंच चुका होगा और साथ ही इसका जो बिहेवियर वो काउडेंग से बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि ये बहुत ही काम और शांत रहता है। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता है और अपने मन में बोलता है काउ क्लैन तो सच में काफी टैलेंटेड है क्योंकि इनके पास एक से एक कमाल के एल्केमिस्ट पड़े हुए हैं, इनका बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं बनता ही क्लैन के साथ। तभी अचानक से एक आवाज आती है काउ क्लैन भी आ चुका है। ये सुन के सभी लोगों की नजर गेट की तरफ हो जाती है और अभी के लिए सभी लोग काफी एक्साइटेड थे उन लोगों को देखने के लिए और साथ ही जियान भी काफी एक्साइटेड था, इस वजह से वो भी गेट की तरफ देखता है। तभी जो गेट होता है वो खुल जाता है और सभी लोगों की नजर पड़ती है एक लड़की के ऊपर जो कि देखने में एकदम टोटल पटोला लग रही होती है और देख के सभी लोगों का मन डोल रहा होता है क्योंकि जो लड़की थी वो देखने में काफी सुंदर लग रही होती है। तभी जो लड़की होती है वो अपने एक चेहरे पे स्माइल लाती और पूरे ग्राउंड को देखती, जहाँ पर भी उसकी नजर पड़ती तो जो लौंडे लपाटे होते हैं वहीं पे बेहोश हो जाती हैं। और ये लड़की कोई और नहीं है काउ क्लैन की बिच जिसका नाम है काइंग और साथ ही इसके बारे में ऐसी अफवाहें भी कि आगे चल के पिल टावर की एल्डर बनने वाली है और ये जो पोजीशन है वो किसी भी एल्केमिस्ट के लिए एक भगवान जैसी है क्योंकि जो पिल टावर है वो पूरे दुई की कॉन्टिनेंट का मेडिकल हब है और इसके जो टॉप एल्डर होते हैं उन सभी लोगों के लिए भगवान। और ये बात इसलिए बोली जाती है क्योंकि जो पिल टावर के ग्रैंड एल्डर से कॉलिंग उन्हीं में से एक एल्डर की डिसाइबल है, इसी वजह से कॉलिंग के जो चांसेस है ग्रेट एल्डर की पोजीशन के लिए वो बहुत ही ज्यादा हाई है। और ये जो कॉलिंग होती है उसकी नजर जाके सीधा डैन क्लैन के लोगों के ऊपर टिकती है और उसका रीजन था वो डैन क्लैन की छोटी सी लड़की जो कि उन लोगों के साथ आई थी, तो वो लड़की भी एक सेकंड के लिए कॉलिंग को देखती है और फिर अपनी नजरों को वापस चेंज कर लेती है। देखिए जो कॉलिंग होती है वो स्माइल कर देती है और अपनी जगह पे जाने लगती है, तो उसके साथ आए हुए जो 2 लड़के होते हैं उसको फॉलो करने लगती है। तभी जियान के उनमें से एक लड़के को पहचान लेती है और वो लड़का कोई और नहीं वो होता है काउडेंग। तभी
जियान के बगल में चल रही हुई लड़की के ऊपर पड़ती जैसे देख के जियान समझ जाता है और बोलता है ये शायद काउशू है। और जो कायुंग होती है वो अपनी सीटों की तरफ आगे बढ़ रही होती है, मगर तभी उसके जो कदम होते हैं वो रुक जाते हैं डैन क्लैन के लोगों के सामने। और उस छोटी लड़की की तरफ देखती है, बोलती है लिटिल सिस्टर डेंशन, आपसे मिली हुए काफी लंबा टाइम हो चुका है। मगर जो टेंशन होती है इस बात पे कोई भी जवाब नहीं देती है। ये सुन के जो काउलिंग होती है वो हंसने लगती है और बोलती लगता है इस बार जो डैन क्लैन वो काफी अपने एफर्ट डालने वाला इस पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन के लिए, क्योंकि इस बार डैन क्लैन ने तुम्हें भेजा है। मगर जो डेंशन होती है इस बात पे कोई भी जवाब नहीं देती है। मगर तभी जो डेंजवान होता है काउलिंग के सामने आ जाता है और बोलता है मिस काउलिंग, आपका जो टैलेंट हो सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इस वजह से मुझे नहीं लगता कि आपके अलावा इस पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन के टॉप पे कोई आ सकता है। ये सुनती है जो काउलिंग होती है स्माइल कर देती और बोलती कि तुम अच्छे से वक्कल लगा लेती हो, मगर मैं अभी के लिए किसी को भी हल्के में नहीं लूंगी, वो भी तुम्हारे कहने पे। और वो वापस डेंशन को देखने लगती है और बोलती है कि मुझे आपसे मिले 2 साल हो चुके, इस वजह से मैं अभी के लिए जानना चाहती हूँ कि आप अभी के लिए कितनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी हो, या आपने अभी के लिए उस स्टेज के अंदर भी एंटर कर लिया। ये सुन के जो डेंचिंग होती है इस बात पे भी कोई भी जवाब नहीं देती है। देखे जो कॉलिंग होती है स्माइल करती है और वहां से चली जाती है और जाकर अपनी सीट के ऊपर बैठ जाती है। मगर जो काउडिंग होता है वो जियान के सामने जाके रुक जाता है और बोलता कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि तुम भी इस कंपटीशन के अंदर भाग लोगी। मगर जो जियान होता है काउडिंग को पूरी तरीके से इग्नोर मार देता है। ये देख के जो काउडिंग होता है भड़कने लगता है और वो जियान से कुछ बोलता है, तभी वहाँ पे काउशू आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें यहाँ से चलना चाहिए, अभी के लिए यहाँ पे कोई बखेड़ा मत खड़ा करना। ये सुन के जो काउडिंग होता है वो अपने गुस्से को पी जाता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं पे जो काउशू होता है वो जियान की तरफ देखते हुए बोलता है तुम शायद जियान हो जिसने काउडिंग को हराया था। ये सुन के जो जियान होता है उसकी तरफ देखता है और अच्छे से नोटिस करने के बाद बोलता है ये बंदा काफी ज्यादा मैच्योर है, मगर इसकी फिजिकल अपीयरेंस को देखा जाए तो ये बंदा बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगता है। मगर ग्रेट एल्डर ने बताया एक कमाल का जीनियस एल्केमिस्ट है। इसी वजह से जो जियान होता है एक स्माइल के साथ बोलता है कि हाँ मैं जियान हूँ और मैंने भी आपके बारे में सुन रखा है, आप काउक्लैंड के उन 3 जीनियसों में से एक हो। ये सुन के काउशू बोलता है कि अभी के लिए आप मुझे जीनियस नहीं बोल सकते क्योंकि मेरे अंदर ऐसा कुछ भी खास नहीं है। और फिर ग्रेट एल्डर की तरफ देखता और बोलता है जियान से कि अभी के लिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप ईक्लैंड को इतनी आसानी से रेस्क्यू करा पाओगे, क्योंकि यहाँ पे सभी के सभी जीनियस है। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता और बोलता है थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए। ये सुन के जो काउशू होता है एक स्माइल कर देता और वहाँ से चला जाता है। तो जो जियान होता है उसे वहाँ से जाते हुए बोल रहा होता है ये बंदा देखने में तो काफी सीधा साधा लगता है, मगर ये है नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि ये बंदा अपने टेम्पर को बिल्कुल भी लूज नहीं करता। ये सुन के ग्रेट एल्डर बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, और यही रीजन है जिसकी वजह से अभी के लिए काउडेंग से ज्यादा टैलेंटेड है। और ये जो काउशू होता है वो काउडेंग के पास पहुंच चुका था। तभी काउडेंग बोलता है बड़े भाई अभी के लिए तुम उस लड़के से बात क्यों कर रहे थे, क्योंकि अभी के लिए आपको उस लड़के से बदला लेना है मेरा, जिसके लिए आपको हीक्लैंड को टॉप 3 से बाहर करना होगा। ये सुन के काउशू बोलता है कि वो लड़का बिल्कुल भी साधारण लड़का नहीं है, इसलिए तुम उससे हार गए, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है अगर ये लड़का इस कॉम्पिटिशन के अंदर भाग लेता है तो उसके अंदर इतनी ज्यादा क्वालिफिकेशन है कि वो हीक्लैंड को टॉप 3 के अंदर ला सकता है। ये बात कायुंग भी सुन लेती और बोलती कि बिल्कुल इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, भले वो अभी के लिए काफी यंग है मगर वो फिर भी एक टियर 7 के मिड लेवल का एल्केमिस्ट है। इसके बाद भी उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ही ज्यादा शांत है और उसके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं है। इसी वजह से हीक्लैंड के टॉप 3 के अंदर आने के जो चांसेस है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। वहीं पे जब ये काउडिंग सुनता है गुस्से से आग बबूला होने लगता है अंदर ही अंदर, क्योंकि अभी के लिए उसकी औकात नहीं कि वो काउलिंग के सामने कुछ भी बोल पाए। और वहीं पे जैसे कि अभी के लिए 5 क्लैन के लोग वहाँ पे पहुंच चुके, इस वजह से जो ग्राउंड होता है एकदम सन्नाटे में गूंजने लगता है। तभी वहाँ पे एक एल्डर अपीयर होता है जो कि सबसे पहले 5 क्लैन के लोगों को देखता और बोलता है कि जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे आ चुके, इसलिए मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस साल का जो टेस्ट है वो मैं लूंगा। अगर आपको किसी को प्रॉब्लम है इस बात से तो आप मुझे बता सकते हो। ये सुन के वहाँ पे किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि जो एल्डर की पोजीशन है वो काफी ज्यादा हाई है पिल टावर के अंदर। मगर जो कॉलिंग है उसकी भी पिल टावर के अंदर इज्जत काफी ज्यादा होती है, इस वजह से वही इकलौती बोलती है और बोलती है कि एल्डर आपकी जो पिल टावर के अंदर रेस्पेक्ट है वो काफी ज्यादा है, इस वजह से आपकी जो टेस्ट है उन पे किसी को भी डाउट नहीं है। और यहाँ पे जो ग्रेट एल्डर होता है जियान से बोलते कि इन एल्डर का नाम है एल्डर शेंग है और ये पिल टावर के अंदर टॉप 8 एल्डरों में से एक है और इनका पिल टावर में एकदम फुल सिक्का चलता है। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता और वो अभी के लिए एल्डर को ही देख रहा होता है, क्योंकि जब ये एल्डर अपीयर हुआ था जिस वजह से जियान के सोल के ऊपर एक अजीब सा प्रेशर फील हुआ था। इसी वजह से जियान को पता चल चुका था ये जो बंदा वो बिल्कुल भी साधारण नहीं है। अभी एल्डर शेंगा कॉलिंग से बोलते कि लड़की अभी के लिए तुम्हें इतनी मीठी मीठी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना मैं डायबिटीज से मारा जाऊंगा। और जैसा कि अभी के लिए जो टेस्ट का टाइम है वो हो चुका है, इस वजह से जो 5 कॉम्पिटिटर है वो आगे आए। जैसे देखिए जो जियान होता है वो गहरी सांस लेता और आगे की तरफ जाने लगता है और जो ग्रेट एल्डर और सिलन होते एकदम से थम जाते, मगर तभी सिलन जियान से बोलते कि जियान भाई जाकर आग लगा देना। ये सुन देखिए जो जियान होता है एकदम से जोश में आ जाता है और एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ जाता है। और फिर जो बाकी क्लैन के लोग होते हैं वो भी आगे आ जाते हैं और ये सभी वही लोग थे जो कि ग्रेट एल्डर ने बताए थे। और फिर एल्डर शेनियाओ की सबसे पहले नजर पड़ती जियान के ऊपर, क्योंकि उनके पास टाइम में जो रिश्ते हैं हीक्लैन के साथ वो बहुत ही अच्छे हैं और उन्होंने काफी बार हीक्लैन की मदद भी करना चाहिए थी। यहाँ तक कि वो ग्रेट एल्डर के पास गए थे हीक्लैन को बिना टेस्ट की एल्डर पोजीशन देने के लिए, मगर ग्रेट एल्डर ने इसके लिए मना कर दी, तो मगर उन्हें चांस दे दिए थे 3। इसी वजह से आज जो हीक्लैन के पास चांस है वो इन्हीं एल्डर की वजह से है। तभी जो एल्डर होते हैं उन 5 को देखते और बोलते कि अभी के लिए तुम 5 अभी के लिए बैटल अरीना के अंदर आ जाओ। ये सुन के 5 अरीना के अंदर आ जाते हैं और एक एक करके ग्रीट करते हुए बोलते हैं मैं डैन क्लैन से डेंजुअन, और फिर दूसरा बोलता है मैं काउ क्लैन से काउशियन, और फिर तीसरा बोलता है मैं बाई क्लैन से बाइंग, और फिर चौथा बोलता है मैं चीव क्लैन से चिवची, और फिर लास्ट में जियान भी ग्रीट करता और बोलता है कि मैं ई क्लैन की तरफ से वन एंड ओनली टर्की जियान। ये सुन के वहाँ पे जितने भी लोग बैठे होते हैं नाम सुन के बिल्कुल भी हैरान नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें अभी के लिए पता चल चुका था कि जियान ई क्लैन का दामाद बन चुका है। ये सुन के जो एल्डर होते हैं वो स्माइल के साथ बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुन रखा है, क्योंकि तुम इस सेंट्रल पेंट के अंदर काफी ज्यादा फेमस हो गए हो, यहाँ तक कि तुम्हारा नाम पिल टावर की हर एक गली के अंदर गूंज रहा है और ये सब वो बड़ी फाइट की वजह से है। ये सुन के जो जियान होता है
की स्माइल करता है और बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं, वो बहुत ही छोटी फाइट थी। मगर जो बाइंग होता है वो अभी के लिए उस बुढ़िया वाली फाइट को समझ लेता है और वो जियान से बोलता है वो छोटी फाइट कैसे हो सकती है, तुमने अभी के लिए हमारे एल्डर को मारा है, इस वजह से हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो हमारा क्लैन है वो कोई आइस वर्ड्स वाली नहीं है। ये सुन के जो जियान होता है उसको बिल्कुल भी घास नहीं डालता है, इस वजह से बाइंग को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, मगर वो अभी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। मगर तभी वो अपने मन में बोलता है कि जियान तुम अभी के लिए कुछ टाइम पहले टीयर 7 के मिड लेवल पे पहुंचे हो, मगर मुझे टीयर 7 के मिड लेवल पे पहुंचे हुए 1 साल बीत चुका है, इस वजह से मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाऊंगा कि असली टैलेंट क्या होता है। तभी जो एल्डर होते हैं उन पांचों से बोलते कि जैसा कि आप लोग यहाँ पे आ चुके तो क्यों ना टेस्ट को स्टार्ट किया जाए। ये सुनने के जो पांचों होते हैं वो हमें से ला देते, तभी जो एल्डर होते हैं वो अपने हाथ को मूव करते जिस वजह से नीचे का प्लेटफॉर्म मिलने लगता और उसमें से एक बहुत ही बड़ा पिलर बाहर निकल आता है जिसके ऊपर एक क्रिस्टल बना था। तभी एल्डर शेंगिया बोलते कि अभी के लिए जो टेस्ट है वो 3 भागों के अंदर डिवाइड है। जो पहला टेस्ट है वो सोल टेस्ट है, क्योंकि कोई भी एल्केमिस्ट की सोल पावर स्ट्रांग हुई तो उसकी जो स्पिरिचुअल पावर और उसका जो कंट्रोल होगा वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा। और अभी के लिए उस पिलर के ऊपर मार्क बना हुआ उसके ऊपर तुम लोगों को अपने हाथ को रखना है और फिर उसके बाद तुम्हें अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ उसके अंदर डालना है। उसके बाद जो क्रिस्टल है वो तुम्हारी एनर्जी को सेंस करेगा और फिर तुम्हें बताएगा तुम्हारी सोल वैल्यू को, और अगर वो 400 से ज्यादा है तो तुम इस टेस्ट को पास कर लोगे। और अभी तक इस टेस्ट की सबसे ज्यादा हाई वैल्यू है वो काउइंग की है, जो कि उस टाइम पे 976 थी और अभी तक ऐसा कोई भी पैदा नहीं हुआ जो इस रिकॉर्ड को तोड़ पाया हो। ये सुनकर सभी लोगों की नजर जाती कॉलिंग के ऊपर, जो कि अभी के लिए अपनी सीट के ऊपर एकदम फुल स्टाइल मारी बैठी हुई होती है और उसको अभी के लिए इन लोगों के देखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी एल्डर बोलते कि जैसा कि अब तुम लोगों को सभी रूल्स के बारे में पता चल चुका है तो इस कंपटीशन को स्टार्ट करते हैं। तो बताओ अभी के लिए तुम लोगों में से सबसे पहले कौन आना चाहता है। ये सुनते जो चीव क्लैन का चीव जी होता है वो सबसे आगे आ जाता है और अपने हाथ को उस पिलर के ऊपर रखता है और अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ को रिलीज कर देता है, जिस वजह से जो क्रिस्टल होता है वो अभी के लिए चमक लगता है और कुछ देर तक ऐसी प्रोसेस चलती रहती है और तभी अचानक से वो पे नंबर लिख के आता है जो कि होता है 707। ये देखिए चीव जी होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये नंबर काफी ज्यादा अच्छा था एक टीयर 7 के एल्केमिस्ट के लिए। और फिर उसके बाद जो बाइंग होता है वो आगे जाने लगता है। सबसे पहले वो जियान की तरफ देखता है और एक कातिलाना स्माइल मार देता है, तभी वो अपना हाथ उस पिलर के ऊपर रख देता है और अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ को रिलीज कर देता है, जिस वजह से जो नंबर होता है बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और कुछ ही देर में चीव जी के रिकॉर्ड को तोड़ देता है और जाके रुकता है 786 पर। ये देख के जो खूबसूरत बुढ़िया होती है एकदम से चौड़ में आ जाती है क्योंकि ये नंबर काफी तो बढ़िया है और ये जो बाइंग होता है एकदम फुल चौड़ में होता है। और फिर एल्डर उन तीनों की तरफ देखते और बोलते कि अब तुम तीनों में से कौन आगे जाने वाला है। ये सुन वो तीनों एक दूसरे को देखने लगते, तभी जो काउशी होता है वो आगे आता है और बोलता है जैसा कि तुम दोनों लास्ट में जाना चाहते हैं इस वजह से मैं पहले चला जाता हूँ। तभी काउशी उस पिलर के सामने आ जाता है और अपना हाथ उसके ऊपर रख देता है, जिस वजह से जो नंबर होता है बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और कुछ ही देर में 800 को ही पार कर जाता है और जाके रुकता है 846 पर। ये देखते जो ऑडियंस होती है वो सभी की सभी हैरान हो जाती है क्योंकि ये जो सोल नंबर टीयर 7 के एल्केमिस्ट के लिए एकदम टॉप पर माना जाएगा। तभी जो डेंजुआन होता है वो भी अपने कदमों को आगे बढ़ाता है और उस पिलर के सामने आ जाता है और जैसे ही अपना हाथ उसके ऊपर रखता है और अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ को रिलीज करता है और ऐसा करते जो क्रिस्टल होता है वो बहुत ही ज्यादा ग्लो करने लगता है। ये देखिए जो एल्डर होते हैं वो भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और ध्यान से देखने लगते हैं क्योंकि जो डेंजुआन वो डेन 10 का आने वाला फ्यूचर है और ये जो सोल नंबर होता है वो बहुत ही फास्ट तरीके से बढ़ रहा था और कुछ ही सेकंड के अंदर 700 को पार कर जाता है और ऐसे देखते देखते 800 और 900 को पार कर जाता है और जाके रुकता है सीधा 903 पर। ये देखते जो हॉल होता है एकदम से शांत हो जाता है, यहाँ तक कि जो एल्डर होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं और अपने मन में बोलते कि ये लड़का कुछ ही टाइम के अंदर ही टीयर 7 के हाई लेवल का एल्केमिस्ट बन जाएगा। ये नंबर देख के जो कॉलिंग होती है उसके चेहरे पे भी एक स्माइल आ जाती है और अब हॉल में जितने भी लोग होते हैं सभी लोगों की नजर होती है जियान के ऊपर, क्योंकि ही क्लैन का ये लास्ट चांस है और इसमें जियान को कम से कम टॉप 3 के अंदर आना होगा, वरना ही क्लैन की जो एल्डर पोजीशन है वो ही क्लैन से छुड़ा ली जाएगी। तो आप लोगों को क्या लगता है कि जिन टॉप 3 के अंदर आ पाएगा और ही क्लैन के जो एल्डर पोजीशन का सपना है वो नेक्स्ट टेस्ट तक जा पाएगा? अगर आपको इसके बारे में जानना है तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा पार्ट 2 के अंदर, जो कि आएगा मेरे सेकंड चैनल क्यूट लव फ्रीलैंड पर। और आप चाहते हो कि मैं इस वीडियो को बढ़ावाना तो इस वीडियो को दबा के लाइक करिए और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।